लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अगर कोई प्रत्याशी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो प्रत्याशी हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा को अभी तक रोहतक से कांग्रेस की टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा पिछले 6 महीने से रोहतक में डेरा डाले हुए हैं। वो रोहतक के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, न सिर्फ अपने कैडर को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक एक वोटर की मार्किंग भी कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा हर हाल में 2019 की हार का बदला लेना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने आर पार की लड़ाई के लिए पूरा दम लगा रखा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए कुछ नकारा सिपा सालार उनकी जीत के रोड़े में आ रहे हैं और उनके चलते दीपेंद्र हुड्डा दूसरी बार भी हार सकते हैं। आज झज्जर की रैली फेल होने के चलते ये साफ हो गया कि गीता भुक्कल दीपेंद्र हुड्डा की हार का कारण बन सकती हैं। दीपेंद्र हुड्डा को 2019 में झज्जर से 5000 से भी कम वोटों की लीड मिली थी और इस बार दीपेंद्र हुड्डा इस लीड को 15000 करना चाहते हैं, लेकिन गीता भुक्कल के कारण उनकी लीड बढ़ने के आसार कम नजर आते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि 5-7 हजार से दीपेंद्र हुड्डा झज्जर सीट पर पीछे रह जाएं। आप खुद ही देखिए कि आज झज्जर रैली में क्या नजारा था। संविधान बदलाव जन आंदोलन रैली में झज्जर की पवित्र धरती पर आपने देख लिया होगा कि झज्जर रैली में लगभग 600-700 कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। झज्जर रैली में आज 4000 कुर्सियां लगाई गई थी और उनमें से भी 700-800 कुर्सियां खाली रह गई। आप खुद ही बताइए, जब गीता भुक्कल 4000 कुर्सियां नहीं भर सकती हैं तो ऐसे में वो दीपेंद्र हुड्डा को अपने हलके से चुनाव कैसे जितवा सकती हैं। गीता भुक्कल उन नेताओं में शामिल हैं जिनको हुड्डा परिवार से खुला आशीर्वाद मिला है, खुला समर्थन मिला है और उनके बलबूते पर वो लगातार 3 बार से झज्जर से विधायक बनी आ रही हैं। हुड्डा परिवार ने ही उनको मंत्री बनाने का काम किया। हुड्डा परिवार ने दलित नेता के तौर पर उन्हें उभारने का भरपूर प्रयास भी किया। ये बात अलग है कि गीता भुक्कल पूरे प्रदेश के दलितों की नेता नहीं बन पाई हैं, लेकिन जनाब यहाँ जिक्र हो रहा है रोहतक का और रोहतक में भी दीपेंद्र हुड्डा की जीत और हार का। आज की रैली से साबित हो गया है कि गीता भुक्कल के साथ में न तो दीपेंद्र हुड्डा की टीम के लोग हैं, ना ही इलाके की जनता है और सच्चाई ये है कि दीपेंद्र हुड्डा की टीम के लोग भी अब गीता भुक्कल से पिंड छुड़वाना चाहते हैं और इलाके की जनता भी गीता भुक्कल को पसंद नहीं करती है। ये तो हुड्डा परिवार की मेहरबानी के चलते ही गीता भुक्कल लगातार 2 बार से विधायक बनी आ रही हैं, लेकिन 2024 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ गीता भुक्कल के ऊपर भरोसा रखा और झज्जर जिले में गीता भुक्कल के बलबूते पर अगर वो चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं तो उनकी सोच गलत साबित हो सकती है, उनका अनुमान गलत साबित हो सकता है, क्योंकि गीता भुक्कल की पकड़ अब झज्जर हल्के में नहीं है और वो खुद भी 2024 के चुनाव में हार सकती हैं। लेकिन उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा के लिए झज्जर से लीड लेना बड़ी जरूरत है। पिछली बार के मुकाबले कम से कम 3 से 4 गुना लीड वो लेना भी चाहते हैं, लेकिन आज की रैली से ये जाहिर हो गया है कि गीता भुक्कल को लेकर
झज्जर हल्के में कोई क्रेज नहीं है और वो उनकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को बहादुरगढ़ के अलावा कलानौर, कोसली और रोहतक जिले से मात मिली थी। इस बार दीपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि जहां वो कलानौर से अरविंद शर्मा की लीड खत्म करें, वो बहादुरगढ़ से भी अरविंद शर्मा की लीड खत्म करें और रोहतक शहर में भी बराबर पर आ जाएं और कोसली हल्के में वो पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की 15 से 20 हज़ार लीड कम करें। लेकिन जनाब, सबसे जो खतरे की घंटी है उनके लिए झज्जर में बज रही है, क्योंकि झज्जर की 5000 की लीड को बरकरार रखना दीपेंद्र हुड्डा के लिए आसान नहीं होगा। दीपेंद्र हुड्डा को बेशक लोग ये सपने दिखा रहे हैं कि वो झज्जर से 15 से 20 हज़ार की लीड दिलवा देंगे, लेकिन गीता बुक्कल के हाथ में कमांड होने के चलते दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये लक्ष्य नामुमकिन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा झज्जर सीट पर पिछड़ जाएं। झज्जर शहर के अंदर के हालात बता रहे हैं कि वहां का माहौल वही है जो पिछली बार का था और गीता बुक्कल ने उस माहौल को सुधारने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। यानी गीता बुक्कल के बलबूते पर अगर दीपेंद्र हुड्डा झज्जर हल्के से लीड लेने की सोच रहे हैं तो वो उनकी सोच गलत साबित हो सकती है। दरअसल गीता बुक्कल का अपना अब कोई भी वोट बैंक झज्जर सीट पर नहीं है। झज्जर में जितना भी वोट बैंक है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का अपना वोट बैंक है और अब लोगों का मन गीता बुक्कल से भर चुका है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और आशा हुड्डा सिर्फ और सिर्फ गीता बुक्कल पर भरोसा करते हैं, उन्हें आज भी प्रमोट करने का काम करते हैं और उन्हें आज भी फ्रंट लाइन की विश्वास पात्र नेता मानते हैं। ये बात सच भी है कि वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार के प्रति पूरी तरह से विश्वास पात्र नेता हैं, लेकिन जनता की नज़रों में गीता बुक्कल की अब कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि गीता बुक्कल को लोग अब झज्जर में देखना नहीं चाहते हैं। वो झज्जर हल्के से वहाँ के किसी लोकल नेता को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वहाँ से विधायक बनवाना चाहते हैं और यही वजह है कि गीता बुक्कल की अपील पर आज झज्जर की रैली में कुर्सियां नहीं भर पाई और ये खाली पड़ी कुर्सियां बता रही हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये झज्जर की जमीन 2024 में उल्टी कहानी भी लिख सकती है, क्योंकि जहां दीपेंद्र हुड्डा 15 से 20 हज़ार की लीड जाते हैं, वहीं पर गीता बुक्कल की नाकामी के चलते वो इस लीड को गंवा भी सकते हैं और 2024 के इन चुनाव में पिछड़ भी सकते हैं। अगर झज्जर सीट पर दीपेंद्र हुड्डा लीड बढ़ाने के बजाय 5000 की लीड खत्म करवा गए तो उन हालात में दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव हारना पक्का हो जाएगा। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा के लिए जरूरत है कि वो झज्जर हल्के की कमान खुद अपने हाथ में ले, वो गीता बुक्कल के भरोसे ना रहें और सभी पोलिंग बूथों पर अपनी टीम को तैनात करें, क्योंकि गीता बुक्कल के बलबूते पर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। झज्जर का माहौल बता रहा है कि वहां कांग्रेस के वर्करों में ही गीता बुक्कल के प्रति नाराजगी है और वो उनकी अगुवाई में, उनके कहने से उस जज्बे और जज्बात के साथ काम नहीं करते हैं जो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की लीड बढ़ाने के लिए जरूरी है। यानी अगर गीता बुक्कल के हाथ में ही झज्जर हल्के की कमान रही तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए झज्जर हल्के से खतरे की घंटी बज सकती है। वो यहाँ पर लीड बढ़ाने की बजाय लीड गंवा भी सकते हैं। यानी गीता बुक्कल झज्जर सीट पर दीपेंद्र हुड्डा के लिए खुद ही आत्मघाती नेता बनती नजर आ रही हैं और उनके कारण दीपेंद्र हुड्डा झज्जर हल्के से हार जाएंगे और अगर ऐसा होता है फिर दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव भी हार सकते हैं। गीता बुक्कल के खराब इंप्रेशन के कारण ही दीपेंद्र हुड्डा के लिए लगातार कोशिशों के बावजूद भी झज्जर हल्के से लीड नहीं बढ़ रही है। अब देखने की बात यह है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा आंखें बंद करके गीता बुक्कल पर विश्वास करते रहेंगे या आज की रैली फेल होने के बाद वो नए सिरे से अपनी रणनीति बनाएंगे और गीता बुक्कल पर डिपेंड रहने के बजाय वो अपने बलबूते पर ही झज्जर से लीड लेने का काम करेंगे, अपनी मैनेजमेंट को मजबूत करने का काम करेंगे। झज्जर सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। झज्जर हल्के में लोकसभा के चुनावी हालात को, चुनावी नज़ारे को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।